मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप पहुंचे अररिया। पीड़ित परिवार को 51,000 रुपए की मदद। एक तेजस्वी यादव का विरोध करने पर जिस मनीष कश्यप पर यादव विरोधी होने का ठप्पा लग गया, उसी मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने अररिया के पत्रकार विमल कुमार यादव, जिनकी अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसी विमल कुमार यादव जी के घर पर पहुंचकर 50,000 रुपए का आर्थिक मदद किया। ऊपर में ही मार दिया। जो मुख्य गवाह थे उन्हीं को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। हम क्या कर सकेंगे सरकार को? न सरकार के यहाँ कुछ है, न कोर्ट में है, वो सारे सिस्टम से उम्मीद है आपको कि आपके साथ कुछ इंसाफ होगा? हमको तो नहीं लगता कि इंसाफ होगा, जबकि 4 साल बीत गया है जो सुनवाई नहीं। उसमें बराबर जाते थे हमारे पत्रकार तारीख में, उनको डराते धमकाते रह गए। ये भी जो घटना हुई है उससे 5 साल बाद पहले दिया गया, घराव किया गया, वो डर के मारे जो है कहीं नहीं जाते थे, से तमाम देते रहते थे। अगर लाइसेंस मिला रहता और सामान जो मिलता तो लाइसेंस से सामान की तरफ से लोगों को लगता है। आज न सामान मिला न सुरक्षा मिला, हमारे देश से बहुत सारे समाजसेवी, बहुत सारे नेताजी आए, विजय सिन्हा जी आए, पप्पू यादव जी आए, इन लोगों ने आपको क्या संतावना दिया, इंसाफ का दिलासा नहीं दिया? सब अपना अपना बकरा बुद्धि करके चले गए, नहीं मिला। खुदा पहाड़ में खिला चुका, एकदम से आप निराश हो गए। अब हमको कोई आशा ही नहीं बुझाता है कि जब इतने मनीष कश्यप पत्रकार भग के जाते हैं, इतने नेता भग के जाते हैं, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं आते हैं तो क्या इंसाफ मिलेगी? आप कुछ सोच सकते हैं हम किसके ऊपर क्या लगा लेंगे, किसको कहेंगे? मेरा दुख दर्द को कोई बांट सकता है तो मेरा बेटा को वापस कर सकता है, लेकिन परवरिश के लिए जो हमारे ऊपर पहाड़ के उतरा है उसको हम कैसे निभाएंगे? ये बेड पर से उठ करके जाने के लिए हमको रोड तक भय लगता है, हम कहाँ जाएंगे? फादर खुद डरे हुए हैं, बोल रहे थे कि हाँ रोड पे जाने में भी डर लगता है। वो तो बच्चा है, वो तो सहमा हो गया, वो तो अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि हाँ अभी तक कोई बात कर सका। लेकिन जिसके फादर का हत्या कर दिया गया हो, जिसके अंकल का हत्या कर दिया गया हो, जिसके घर में कोई अब कमाने वाला नहीं हो, वो तो आपसे बात कर लिया। हम लोग जैसे आदमी तक टूट गया रहता। तो बहुत बड़ी दुख की पहाड़ इस परिवार पे पड़ी हुई है। और एज ए परिवार के नाते मैं भी इस परिवार को मैं देखा तो सच में बहुत बुरा लग रहा है। हैरानी की बात है कि उनके 2 पुत्र हैं और दोनों ही पुत्र मारे गए। दोनों पुत्र। फिर भी एक परिवार के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। और उसके एक बेटा भी है, एक बेटी भी है। बेटी BA कंप्लीट भी कर चुकी है। कम से कम एक सरकारी जॉब दे दे ताकि कम से कम इस परिवार का पालन पोषण हो सके, सिर्फ पालन पोषण हो सके, क्योंकि इतनी बड़ी परिवार है और दोनों जो भी कमाने वाले हैं उनकी हत्या कर दी गई। जब राजा का जिम्मेवारी होती है प्रजा को सुख चैन और शांति से रखने का, जब प्रजा में कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो राजा का काम बनता है कि उसकी कमी को दूर करना। तो आए ना हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बहुत सुलझे आदमी है और इतने दिन से मुख्यमंत्री है। कम से कम एक परिवार का पालन पोषण का जिम्मेवारी उठाना चाहिए। और आप अपनी स्थिति के हिसाब से 51,000 दे दिए, अब सरकार की मनोदशा पे आप क्या सोचते हैं? 20,000 से इनका क्या गुजारा हो सकता है? कुछ नहीं होगा। 20,000 तो कभी कभी मेरे भाई का एक दिन खर्च हुआ था, तो दुर्भाग्य की बात है कि 20,000 चेक कमाना भी गलत बात है। और मैंने 51,000 का सहयोग दिया तो इससे सहयोग मत मानेगा। मेरा परिवार, मैं नंबर भी दिया हूँ, मेरा परिवार हमेशा इस परिवार के लिए खड़ा रहेगा। कभी भी जरूरत पड़ेगा, जहाँ भी हो सके हम लोग इनका हेल्प करने को रेडी है, क्योंकि हमारा परिवार है। मेरा भाई पे एक पत्रकार था, एक पत्रकार की हत्या हुई है। मुझे पता है कि एक पत्रकार का परिवार होना कितना इस समय कष्ट की बात है। तो हमारा परिवार हमेशा इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा है। हत्या हुई है, उस परिवार के साथ रहना इस समय बहुत उचित था और महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं एक भाई के नाते, एक परिवार के नाते मैं इस परिवार के पास आया। कितना कष्ट की काम है इस समय एक पत्रकार का भाई होना, बाप होना, माँ होना। मेरे माँ की आंखों में 5 महीने से लगातार आंसू है। क्यों है? पत्रकार जो 200 का माइक उठाया था इसलिए। अगर 200 का माइक नहीं उठाता ना तो आज मेरे माँ के आंखों में आंसू नहीं होता। मैं दर बदर भागता नहीं, मुझे जॉब छोड़ना नहीं पड़ता। मेरे पापा इतने कष्ट में नहीं जीते, क्योंकि खुद एक आदमी है, पर डे रोते होंगे जरूर।
तो एक पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है इस टाइम। हम लोग सुने थे कि बंगाल में पत्रकारिता डिजिटल मीडिया वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गलत होती है। हमको लगता है कि वैसे ही हाल बिहार में भी हो रही है। लगातार आपको बेनीपट्टी से लेकर आपको मोतिहारी से लेकर हमेशा पत्रकार की हत्या क्यों हो रही है? कम से कम इसकी सिक्योरिटी तो सरकार को रखना चाहिए। मुझे भी डर लगता है। मैं भी कल माँ भी बोली थी कि ये सब छोड़ दो। मैं भी सोच रहा हूँ जिस तरह ये हत्या हुई है तो हमारे भाई आए तो पत्रकारिता ना करे, लेकिन उसका एक पैसा लेके हाँ जो पत्रकारिता करना ही है, लोगों की सेवा करना ही है, तो आएगा लोगों की सेवा करेगा। लेकिन इस समय एक पत्रकार का परिवार होना बहुत बड़ा दुख की बात है। सैनिक समान होती है, बिल्कुल सैनिक देश की रक्षा करता है और पत्रकार अपने समाज की रक्षा करता है, क्योंकि यही पत्रकार है कि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़, दबले कुचले लोगों की आवाज़ यही पत्रकार उठाता है। एक पत्रकार को मौत होना कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस परिवार में एक चीज़ है, दोनों बेटे को हत्या कर दी गई, दोनों बेटे को। इस समय इस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ना कोई कमाने वाला है और परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यही है कि इस परिवार के साथ हमारा परिवार, मनीष का परिवार हमेशा खड़ा रहेगा। जब तक रहेगा तब तक कभी भी जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े रहेंगे उनके साथ। हमारी फैमिली ही है। अगर इस जगह पे भगवान ना करे, और मेरी जुबान बोलने में थोड़ा लड़खड़ा रही है, भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसी स्थिति में मेरा परिवार रहता, मैं ही रहता, अगर मैं ही पत्रकारिता करता, मैं ही रहता, तो क्या आप नहीं आते? बिल्कुल भी आते। तो इसलिए अब मैं आया हूँ, अगर इस परिवार के साथ में मनीष का संदेश लेगा बस, और कभी भी जरूरत पड़ेगा मनीष का परिवार हमेशा नहीं परिवार से। और सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात जो ये सरकार करती है, यहाँ तो अपराधी घर में घुसकर गोली मार देते हैं, तो ये बिहार सरकार के विषय पे क्या कहिएगा? देखिए ठेकेदार की हत्या हुई, पत्रकार की हत्या हुई, यहाँ पे बेनीपट्टी में हुई, मोतिहारी में हुई, और एक सुनने हमारे कल हमारे बेतिया में हत्या हुई है। तो ऐसा लगातार हत्याएं पे हत्या हो रही है, और सरकार बोल रही है कि क्राइम रेट है वो कम हो रही है। तो नहीं, कम से कम एक बार आँखों के पर्दे को उठाकर एक बार देख के कि लगातार घर के सदस्य उजड़ रहे हैं। किसी का बाप उजड़ रहा है, किसी का माँ का बेटा उजड़ रहा है, किसी बाप का बेटा उजड़ रहा है। तो कम से कम सारे लोगों को ये चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे कम से कम करप्शन पे कम, हत्या पे रोक। अंकल जी मिले, ऐसे लगभग 85 ईयर से कम नहीं हुए, जो मनीष को जानते थे। मैं आया बस से आया, बेतिया से यहाँ पे मुजफ्फरपुर बस से आया, बस वाला मेरे पैसा नहीं लिया। तो ऐसा मनीष, सच में मनीष ने कुछ ना ऐसा किया होगा, तो ही इतने लोग साथ हैं, इतने दुआएं साथ हैं, और मनीष आज भी चेहरे पे हंसी है। बेतिया कोर्ट में आपने मनीष कश्यप से मुलाकात की, तो उनका मनोबल आपको कैसा लगा? टूट गए हैं या फिर हैं अभी हौसला बुलंद? अब देखिए चेहरा देखे होंगे, बिल्कुल, हम हमारी आंखों में आंसू था, मेरी माँ की आंखों में आंसू था, मैं तो आंखें नम थी। तो मुझसे की बात बोला कि हाँ जाके कोर्ट के बाहर देखो कि लाखों हजारों में लोग खड़े हैं, तो सिर्फ मैं ही तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ये सब मेरे भाई हैं। चलिए अंतिम सवाल करते हैं कि आपने कितना आर्थिक डोनेशन यहाँ पे दिया? देखिए कोई 51,000 दिया हूँ, कोई छोटी सी रकम है, छोटी सी चीज़ है। मैं एक परिवार नाते दिया हूँ, और आगे भी दूंगा। आगे जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं नंबर दे दिया हूँ, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हमारा परिवार इनके परिवार के साथ हमेशा रहेगा। इस घर में 2 चिराग थे, दोनों की हत्या हो गई है, तो मुझे भी बुरा लगा। और मैं जब भाई से मिला था तो इस बात में जिक्र किया, तो भाई ने बोला कि हाँ तुरंत जाओ। वो कल ही मैं आने वाला था, लेकिन कल रात हो गई थी, क्योंकि 400 किलोमीटर दूर थी। तो मैं आज आया हूँ, तो परिवार से मिला और मैं सहयोग किया और संतावना भी दिया, और इस परिवार के साथ हमारा परिवार हमेशा जुड़ा रहेगा।